नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पेश और आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो विचार वायु या धुन रोग से भी जाना जाता है। ओसीडी को समझने के लिए हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है ऑब्सेशन, दूसरा है कंपल्शन। ऑब्सेशन यानी कि अनैच्छिक, बार बार आने वाले, परेशान करने वाले खुद के ऐसे विचार जो घबराहट पैदा करते हैं और जिन्हें रोक पाना मुश्किल है। और तो और ये ऐसे विचार है जिनका कोई तर्क नहीं बनता। ऑब्सेशंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है कंटामिनेशन, यानी कि व्यक्ति को खुद की या बाकी चीजों की सफाई को लेकर परेशान रहना। दूसरा है एग्रेशन, जिसमें व्यक्ति कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले या किसी और को ना पहुंचा दे, ऐसे विचार से परेशान रहना। तीसरा है सेक्सुअल ऑब्सेशन, जिसमें सेक्स के ऐसे विचार आना जिससे घबराहट शुरू हो जाए। चौथा है होर्डिंग, जिसमें चीजों को खोने का डर या फिर पुरानी से पुरानी चीजें संभाल के रखना। पांचवा है मैजिकल थिंकिंग, जिसमें लकी नंबर, अनलकी नंबर, लकी कलर, अनलकी कलर या फिर किसी शब्द से परेशानी। छठा है सोमेटिक, जिसमें व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, इस विचार से परेशान रहना। सातवां है भगवान की नाराजगी का हद से ज्यादा डर। आठवां है हेयर पुलिंग, यानी कि बालों को खींचना या फिर उसे खाना। नौवां है मास्टरबेशन, जिसमें हस्त मैथुन को लेकर परेशानी, चिंता और घबराहट होना। और भी कई प्रकार के ऑब्सेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंपल्शन की। कंपल्शन यानी कि ऑब्सेशन से हुई घबराहट को कम करने के लिए की गई प्रतिक्रिया। कंपल्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेंटल कंपल्शन, जो मन में किया जाता है और सभी मरीजों में देखा जाता है, यानी कि ऑब्सेशन के विचार को हटाने के लिए किसी और विचार को लाया जाए या फिर मानसिक तौर पर किसी पिक्चर को लाया जाए या फिर किसी निश्चित नंबर की गिनती की जाए जिससे घबराहट कम हो जाए। दूसरा है मोटर कंपल्शन, जिसमें शारीरिक तौर पर कोई ऐसी चीज करी जाए जिससे घबराहट कम हो जाए, जैसे कि किसी चीज को बार बार चेक करना, ताला, गैस, बाइक या कार का लॉक, बार बार हाथ धोना या फिर चीजों को एक ही ऑर्डर में रखना या फिर पर्टिकुलर किसी प्रकार की एक्शन करना, जैसे जीभ निकालना, ताली बजाना, क्लैपिंग, टैपिंग, टचिंग, नॉकिंग वगैरह वगैरह। जनरल पॉपुलेशन में ओसीडी 2 से 3%, यानी कि हर 100 व्यक्ति में 2 से 3 लोग ओसीडी से पीड़ित है। मेल फीमेल रेशियो इक्वल होता है। अगर एक एवरेज एज की बात करें तो 20 साल तक की उम्र तक ओसीडी की शुरुआत हो जाती है और 70% तक पेशेंट का डायग्नोसिस 25 साल तक की उम्र तक हो जाता है। अब ये होता क्यों है? अगर इसकी बात करी जाए तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि पहला जीनेटिक, दूसरा है डिसरेगुलेशन ऑफ सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, तीसरा है ब्रेन के कॉर्टेक्स, स्ट्राइटम, थैलेमस और कॉर्पस कैलोसम जैसे हिस्सों में गड़बड़ी के कारण, चौथा है ऑक्सीटोसिन या वासोप्रेसिन का बढ़ जाना, पांचवा है बच्चों में हुए स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन, जिसे पांडास कहा जाता है, वो भी एक मुख्य कारण है बच्चों में होने वाले ओसीडी के लिए। अगर किसी व्यक्ति को पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा समय ऑब्सेशन या कंपल्शन में बीत रहा हो तो उसे तुरंत ही एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि सही इलाज के साथ ये चीजें ठीक हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो शुरुआत में मेडिसिन और कुछ समय बाद मेडिसिन प्लस थेरेपी, दोनों से ही मरीज को काफी फायदा होता है। अगर आपको या आपके जानने वाले को ऐसे लक्षण है तो उसे तुरंत ही एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करिए। थैंक यू।